सिया और चेतन की जो कहानी उसमें कई सारे झोल दिन ब दिन पकड़े जा रहे हैं। दरअसल जो केतन की जो हत्या हुई थी उसकी पटकथा बहुत दिन पहले ही लिखी जा चुकी थी। दरअसल इस पूरे कड़ी में सोशल मीडिया पर एक जमकर पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि सिया की एक दोस्त है रोहिणी, और रोहिणी और सिया की जो दोस्ती इस कदर परवान चढ़ती है कि सिया हर एक बात अपनी बेस्ट फ्रेंड रोहिणी को बताती है। दरअसल रोहिणी ही एक तरीके से बार बार चेतन को मोटिवेट कर रही थी कि चेतन तुम एक काम करो, सिया को फंसाओ, सिया को मोटिवेट करो कि केतन की हत्या करनी है। दरअसल रोहिणी जो एक तरीके से दूर बैठकर चेतन और सिया की जिंदगी में किस तरीके से उथल पुथल मचा रही थी, इस पोस्ट में हर एक बारीक से बारीक डिटेल का जिक्र किया गया और बताया गया है कि जब धक्का देने की बारी आई थी और सिया चेतन को पुकार रही थी, तब रोहिणी जो एक तरीके से चेतन की दूसरी गर्लफ्रेंड है, उसने कहा कि एक काम करो, सिया को धक्का देने देना, तुम पीछे ही रहना, तुम्हें आगे जाने की जरूरत नहीं है। पर्दे की पीछे की जो कहानी निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरीके से सिया की दोहरी जिंदगी थी, उसी तरीके से जो उसके पहले पति चेतन की भी दोहरी जिंदगी के बारे में अब बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। दरअसल केतन से सगाई होने से पहले चेतन की शादी हो चुकी थी सिया से 4 महीने पहले, लेकिन चेतन की जिंदगी एक और थी। दरअसल 6 महीने पहले जब केतन और सिया की जब सगाई हो रही थी, तो 6 महीने पहले रोहिणी से उसे मोहब्बत हो जाती है। जो रोहिणी नाम का जो नया कैरेक्टर इस पूरे केस में सामने आया है, कौन है वो और किस कदर उसे सिया की जिंदगी में दखल देकर एक तरीके से पूरी कहानी में ट्विस्ट लेके आई है लड़की, जानेंगे इसके बारे में इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो सिया ने केतन की हत्या को हादसा दिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब पूरा मामला खुलता गया और एक से एक रियलिटी जो है वो सामने आती गई, तब पता चला कि फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी सिया के द्वारा केतन को मारने के लिए। अब जिस तरह से सिया जो है वो अपनी एक दोहरी ज़िंदगी जी रही है, ठीक उसी तरीके से चेतन भी दोहरी ज़िंदगी जी रहा था। और एक पोस्ट, ये जो आपको स्क्रीन पर एक पोस्ट दिखा रहे हैं, इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो तार हैं वो सिया और चेतन की ज़िंदगी से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो पोस्ट है, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस पोस्ट में क्या लिखा है, फिर आपको समझ में आएगा कि इसका कनेक्शन सिया की ज़िंदगी से कैसे बैठ रहा है। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की इस केस की, तब उसके बाद पता लगता है कि सिया और चेतन की शादी हो चुकी है। और उसकी जानकारी कैसे लगती है, तो दरअसल पुलिस ने जो 2 सहेलियां हैं सिया की, उनसे पूछताछ करनी शुरू की, तब पता लगता है कि दोनों की शादी हो चुकी है। और उन्हीं सहेली, ये जो दोनों सहेलियां पुलिस को मिली हैं, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही, जानकारी निकाल रही, तो उन्होंने बताया कि बाकायदा गवाह के तौर पे उन्होंने सिग्नेचर किए हैं। अब ऐसे में एक और लड़की का नाम आ जाना, रोहिणी, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा विवाद पैदा कर रहा है। किस तरह से, तो पहले आपको मैं पोस्ट बताती हूँ कि इसमें लिखा क्या है। इसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि जो सिया है और जो चेतन है, इन दोनों की दोस्ती अपने आप अचानक से नहीं हो गई थी। दरअसल वो दोनों एक फ्रेंड के जरिए मिले थे, नाम है रोहिणी। अब जो सिया है और रोहिणी है, दोनों दोस्त हैं। और सिया जो है डायरेक्टली कभी भी चेतन से बात नहीं करती थी, वो रोहिणी के थ्रू, यानी रोहिणी के फ्रेंड सर्कल में चेतन था, उसके थ्रू से बात किया करती थी। लेकिन जब भाई से पूछताछ की गई थी सिया के, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हम क्रिकेट खेलते थे और उसी में चेतन सिया से मिला था। अब यहाँ पर ये चीज़ें कही जा रही हैं कि रोहिणी के द्वारा सिया चेतन से मिली और उसके थ्रू बात किया करती थी। जब भी कोई मैसेज करना होता, कोई ऐसी चीज़ें कहनी होती, तो वो पहले रोहिणी को कहती थी सिया, और उसके बाद चेतन तक वो बात पहुँचती थी। अब धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो ये होती है कि अब पिछले साल जब रोहिणी ने बोला था चेतन को कि तुम जाकर सिया से कैफ़े में मिलो, उससे बातचीत करो, क्योंकि ये कहा जा रहा है, इस पोस्ट के जरिए कहा जा रहा है कि रोहिणी जो है वो चेतन को चला रही थी, वो दिमाग लगा रही थी और वो ये समझ रही थी कि किसी भी तरीके से सिया को फंसाना है और उसके सारे पैसे ऐंठने हैं। अब जब रोहिणी को ये बात क्लियर होती है कि सिया की जो शादी है वो केतन से होने वाली है, केतन अपने आप में करोड़पति है, तो पूरा मास्टर प्लान बनाती है, चेतन के साथ मिलती है और पूरी प्लानिंग होती है। क्योंकि इस पूरे कहानी में ये ट्विस्ट आ रहा है कि रोहिणी जो है वो चेतन की गर्लफ्रेंड है। एक तरफ चेतन ने सिया से शादी भी कर ली और दूसरी तरफ वो उसे धोखा भी दे रहा है, उसकी लाइफ में भी कोई और लड़की पहले से है और वो भी सिया की ही दोस्त है। अब
लगातार जब बातचीत शुरू होती है, सब चीज़ें होती हैं, इधर सिया चेतन से प्यार करने लग जाती है, लेकिन दूसरी तरफ जब उसके परिवार वाले सिया की सगाई केतन से तय कर देते हैं तो ये बातें रोहिणी को भी पता लगती है। और इसके बाद रोहिणी जो है वो चेतन को समझाती है कि पूरी एक्टिंग करनी होगी, हर एक चीज़ को एक्ट करना होगा और इसके बाद हम करोड़पति या हमारे पास भी पैसे आ सकते हैं। और इसी के लिए चेतन जो है वो सिया से कहता है कि देखो, हम अपनी लाइफ से केतन को हटा देंगे और इसके लिए तुमको क्या करना होगा कि जब केतन मर जाएगा, जब उसकी डेड बॉडी वगैरह तुम देखोगी तो उसके घर पर जाके तुम्हें स्वांग करना होगा, तुम्हें रोने की एक्टिंग करनी होगी, तुम्हें अपने आप को कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक ऐसा दिखाना होगा कि तुम्हें बहुत बुरा सदमा लग गया है। और बाकायदा आपको याद होगा कि जब केतन की मौत हो जाती है उसके बाद जो सिया है वो लगातार व्हाट्सएप पे लगा रही थी स्टेटस, इंस्टाग्राम पर स्टेटस लगा रही थी, वो बार बार कह रही थी कि मुझे पता है, मेरा दिल कह रहा है कि तुम यहीं पर हो, प्लीज़ मेरे लिए वापस आ जाओ। इस तरह से वो स्टेटस भी लगा रही थी और एक तरह से ढोंग भी कर रही थी। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब ये सारी चीज़ें होती हैं और जब केतन की सगाई सिया के साथ तय हो जाती है और उसके बाद जब ट्रिप का प्लान बनता है, शादी के फंक्शन के लिए वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मांगे जाते हैं, तब जाकर सिया को हड़बड़ी होती है। उसको लगता है कि ये तो प्लान हमने जो सोचा था वैसा हो ही नहीं रहा, मेरे परिवार वाले तो मेरी शादी करा दे रहे हैं और जल्दी से जल्दी वेन्यू भी डिसाइड हो गया, अब क्या करेंगे। तो इसके बाद इसी पोस्ट के जरिए कहा जा रहा है कि रोहिणी का ही प्लान था, उसने बाकायदा बताया था कि देखो कुछ ना कुछ करके चेतन तुमको केतन को इस रास्ते से हटाना होगा और पैसे हड़पने होंगे। इस पोस्ट में ये भी लिखा गया है कि एक्चुअल प्लान ये था कि जो रोहिणी है वो चेतन के साथ कहीं बाहर शिफ्ट हो जाए, किसी और शहर में शिफ्ट हो जाए, सिया जितना भी पैसा केतन से ले सकती है वो लाकर चेतन को दे दे और इसके बाद जो चेतन है वो ये सारे पैसे रोहिणी के साथ मिलकर इन्वेस्ट करे, दोनों अमीर हो जाएं और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जिए। स्नैपचैट पर ये भी एक मैसेज का भी जिक्र हुआ है जिसपे ये कहा गया है कि रोहिणी ने चेतन को मैसेज किया था और कहा था कि जब सिया केतन को फोर्स से धक्का देगी या जो भी मारने का प्लान है तुम उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व मत होना, सारी की सारी चीज़ सिर्फ सिया को करने देना, मैं नहीं चाहती तुम्हारा भी इन्वॉल्वमेंट इस पूरे केस में आए। और तो और इस पोस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात का जिक्र किया गया है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि शादी की शॉपिंग के नाम पर सिया ने लगभग 1 करोड़ रुपए जो हैं वो केतन से लिए थे और कहा था मुझे शॉपिंग करनी है। लेकिन अब ये जो पोस्ट है अगर इसमें आप पढ़ेंगे, नीचे से तीसरी लाइन पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उसमें साफ तौर पे मेंशन किया गया है कि रोहिणी ने उस 1 करोड़ में से 20 लाख रुपए अपने पास भी रख लिए थे और तो और वो उसको लेकर अब कहा जा रहा है कि वो कहीं गायब है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो सिया है एक तरह से वो अपनी दोस्त पर भरोसा कर रही थी, उस लड़की पर भरोसा कर रही थी, उसे लग रहा था कि वो उसका प्लान में साथ देगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो दोस्त थी वो उसको भी ठग रही थी, चेतन को भी ठग रही थी। और यहाँ पर जितने भी अगर आप कैरेक्टर देखेंगे, आई मीन जो पूरी स्टोरी आपने सुनी या जो ये पूरी वारदात आपने जानी, उसमें अगर आप रोहिणी का कैरेक्टर हटा भी देंगे तो चेतन को देखिए, सिया को देखिए, दोनों एक तरह से दोहरी जिंदगी जी रहे हैं, दोनों के दोनों एक्टिंग कर रहे हैं। चेतन जो है एक तरफ बता रहा है कि वो सिया का बॉयफ्रेंड है, कहीं पर वो खुद को दोस्त बता रहा है और कहीं पर ये भी आ गया अब तो सामने कि उनकी वरमाला पहने, यानी शादी के जोड़े में वरमाला पहने उनकी फोटो है, यानी वो उसका पति भी है। उधर जो सिया है वो भी सेम उसी तरीके से ड्रामा कर रही है, एक तरफ वो चेतन से शादी कर रही है, कहीं पर उसे बॉयफ्रेंड बता रही है और उसके बाद केतन के साथ भी अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए स्वांग रच रही है, कह रही है कि मेरी शादी की लिस्ट बनाओ, मैं क्या कपड़े पहनूंगी, हर एक चीज़ में पूरी की पूरी तैयारी कर रही है। अब सिया को धोखा किसी और ने नहीं बल्कि उसके खुद के बेस्ट फ्रेंड ने दिया। उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसी की बॉयफ्रेंड से एक तरीके से प्यार या ढोंग रचा और उसी बेस्ट फ्रेंड ने कहा कि ये जो मेरा जो लड़का है इससे तुम बातचीत करो। और ये जो बातचीत का जो सिलसिला है वो शुरू किस तरीके से होता है, दरअसल कैफे में एक रोज इन तीनों को मिलना था और उस मिलने के दौरान जो चेतन को मोहब्बत हो जाती है, सिया से बातों ही बातों में, लेकिन सिया उस रोज कैफे में नहीं पहुंचती और कैफे में बैठे बैठे चेतन और रोहिणी एक दूसरे से जो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं उसमें उन दोनों को लगता है कि उन दोनों को एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत हो चुकी है और इस मोहब्बत की कहानी की जो पटकथा है वो लिखते हुए चले जाते हैं और धीरे धीरे इन्हें समझ में आ चुका था कि सिया को एक तरीके से बेवकूफ बनाकर उससे पैसे किस तरीके से निकाले जा सकते हैं और उस पैसों को लेकर उसी की बेस्ट फ्रेंड 20 लाख रुपए लेकर भाग चुकी है। अब इस दोहरी जिंदगी में सोचिए, चेतन भी एक दोहरी जिंदगी जी रहा है, उसे लग रहा है कि किसी तरीके से 1 करोड़ रुपए और ये जो 20 लाख रुपए ना देना पड़े। तो प्लान ये था चेतन और रोहिणी का कि जब मौत हो जाएगी, जब हत्या ये लोग कर देंगे केतन का, उसके बाद ये सदमे में रहेगी। और बार बार इसे कहा गया था चेतन के द्वारा कि सिया तुम एक्टिंग करना 3 से 4 महीने की, तुम एक तरीके से बहुत ज्यादा दुख में हो, तुम्हें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। और इसी का फायदा उठाकर चेतन और रोहिणी भाग जाते पैसों को लेकर और उस
उस पैसों का कोई अता पता ही नहीं होता। और ये जो मास्टर प्लान चेतन और रोहिणी ने बनाया था, इस पोस्ट के अकॉर्डिंग, हम बार बार कह रहे हैं इस पोस्ट के अकॉर्डिंग, तो वहां पर जो सिया है, सिया को फंसा कर ये आराम से बच निकलना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सिया बाद में मुंह नहीं खोलेगी, क्योंकि अगर वो मुंह खोलेगी तो पूरी दुनिया को पता लग जाएगा कि हत्या की प्लानिंग की गई थी। 1 करोड़ रुपए इसने कहीं और दिए थे शादी के नाम पर, और इसी चीज का ये फायदा उठाना चाहते थे। तो मतलब सिया भी दोहरी जिंदगी जी रही थी, चेतन भी दोहरी जिंदगी जी रही थी, और इन दोनों के बीच में जो तीसरी लड़की जो थी वो रोहिणी, जो मास्टर प्लान बनाकर हर किसी को दिशा और निर्देश दे रही थी, पैसों का जो ट्रेल था उस तक नाम पहुंच रहा है। और इसी बीच ये जो इनकी लव, एक तरीके से रोहिणी और चेतन की जो बीच में जो प्यार पनपता है, बावजूद इसके रोहिणी कहती है चेतन से कि तुम सिया से शादी कर लो, और शादी की जो फोटोज और तमाम जो चीजें हैं वो इंस्टाग्राम हैंडल से उसे डिलीट भी कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद भी रोहिणी और चेतन अक्सर बातचीत किया करते थे, ऐसा दावा किया जा रहा है अब तक। और जो भी इसमें नए नए अपडेट्स आएंगे, देखिए अब तक हमने इस पूरे क्राइम तक में आपको बताने का ये तुक था, क्योंकि जब हमने अपने रिपोर्टर से बातचीत करने की कोशिश की तो अब तक कोई इस पर ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। लेकिन हमें लगा कि सोशल मीडिया पे जो पोस्ट वायरल हो रहा है उसके बारे में बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी परत दर परत खोलकर ये जो शख्स है बहुत बातें बता रहा है, और इन बातों को हमें लगा कि आप तक साझा करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो सिया और केतन के मामले में जो जो चीजें चल रही हैं उसके पल पल के अपडेट से अवगत करवाना हमारा काम है। और इसीलिए हमें लगा कि क्राइम तक पर सबसे पहले इस खबर को बताना बेहद जरूरी है। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए क्राइम तक।